गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट एंड ऑल हियरिंग माय चैनल 2%। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से विनम्र निवेदन है कि चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें। आपका एक ही सब्सक्राइब और फॉलो करना, लाइक करना ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, जो हमें प्रोत्साहन की तरफ ले जाता है और यह हमें जागृत करता है कि हम आपको कहां से एक ना एक नई नई प्रकार के क्वेश्चन जो आधुनिक जगत में जो वनडे कंपटीशन संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम आपको देते रहें। वो चाहे विज्ञान से संबंधित हो, चाहे इतिहास से संबंधित हो, चाहे भूगोल से संबंधित हो, चाहे जीके से संबंधित, चाहे खेल से संबंधित, चाहे करंट अफेयर से संबंधित हो। और इसी तरह हम आपको मोटिवेशनल वाक्य भी देते रहते हैं जिससे माता पिता अपने बच्चों को प्रेरित कर सके पढ़ने के लिए और बच्चा स्वयं अपने अंदर उत्साह भर सके कि पढ़ाई के अलावा जीवन में कुछ नहीं है। पढ़ाई एक ऐसी चीज है, शिक्षा और किताबी ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो हमें आसमान की बुलंदियों पर बैठा सकता है। तो हमारा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको सही जानकारी मिल पाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको मोटिवेशनल वाक्य की तरफ ले चल रहे हैं। इफ यू एजुकेट ए मैन, यदि तुम एक आदमी को शिक्षित करते हो, यू एजुकेट इंडिविजुअल, तब आप एक व्यक्तिगत किसी व्यक्ति को शिक्षित करते हैं। बट इफ यू एजुकेट ए वुमन, लेकिन आप यदि किसी एक औरत को शिक्षित करते हो, एजुकेट एन इंटेलिजेंट एंटायर फैमिली, तो वह पूरा परिवार शिक्षित होता है। एक लड़की यदि शिक्षित होती है तो दो जगह शिक्षा देती है, एक अपने परिवार यहाँ मायके में और दूसरा ससुराल में जाने के बाद भी वह शिक्षा प्रदान करती रहती है आने वाले पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए। और इस तरह दूसरा वाक्य है, इजी इज टू जज द मिस्टेक्स ऑफ अदर, दूसरों की गलती निकालना आसान होता है, दूसरों की गलती निकालना आसान होता है। डिफिकल्ट इज टू रिकॉग्नाइज आवर ओन मिस्टेक्स, और अपनी गलती को पहचानना करना उसके लिए बड़ी कठिन बात होती है। तो दूसरे की बुराई तो गलतियां तो बड़े आसानी के साथ देखा जाता है, अपने अंदर चाहे जितनी बड़ी कमी उसको कोई देख नहीं पाता है। तो इसी तरह हमारा है चौथा, मोबाइल से नहीं अब किताबों से बात होगी, मोबाइल से नहीं अब किताबों से बात होगी, हर एक मिनट अब सपनों के साथ होगी, हर एक मिनट अब सपनों के साथ होगी। स्क्रॉल नहीं अब नोट्स बनेंगे हाथों में, स्क्रॉल नहीं अब नोट बनेंगे हाथों में, कामयाबी की रेखा अब हाथों में होगी, कामयाबी की रेखा अब हाथों में होगी। पांचवा है, रिश्ते की कदर वो लोग करते हैं जिनमें भावनाओं की समझ होती है, रिश्ते की कदर वो लोग करते हैं जिनमें भावनाओं की समझ होती है। अहंकार में डूबे लोग रिश्तों की ऐसी तैसी कर देती है। जो व्यक्ति अहंकार में डूब जाता है वह कहीं नहीं रह जाता है। जैसे धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, उसी तरह उसकी भी दशा होती है। तो हमें अहंकार, किसी भी चीज पर अहंकार नहीं करना चाहिए। मेरा सभी श्रोताओं से विनम्र निवेदन है, कोई भी पीठ पीछे आपकी बुराई करता है तो उस बुराई की तरफ ना ध्यान देकर तो नेगलेक्ट करके आप अपने आगे की कार्रवाई की तरफ सोचिए। और इसी तरह छठा है, ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज में नहीं। ताकत कहाँ डालिए? शब्दों में डालिए, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं। ताकत अपने शब्दों में डालिए, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, आप बाढ़ से नहीं। जब बाढ़ आ जाएगा तो क्या होगा? उसी तरह बाड़ी हमारी कठोर होगी तो आप जहां जाएंगे वहीं से दुत्कार कर भगा दिए जाएंगे।
तो वाणी उसी तरह आपकी मीठी होनी चाहिए जो आपके लिए लाभकारी हो। और इस तरह है 7वां आलस। आलस क्या करता है? महत्वाकांक्षा को मारता है। आलस महत्वाकांक्षा को मारता है। गुस्सा बुद्धिमत्ता को मारता है। बुद्धि क्या करता है? गुस्सा क्या करता है? बुद्धिमत्ता को मारता है। और डर सपनों को मारता है। अहंकार विकास को मारता है। और जलन शांति को मारता है। इसी तरह इंग्लिश में क्या है? सिंगल लाइफ इज द बेस्ट ऑफ लाइफ। सिंगल लाइफ इज द बेस्ट ऑफ लाइफ। नो क्रश, कोई यानी आपको दबाव देने वाला नहीं है। नो लव, कोई प्यार नहीं है। नो ब्रेकअप, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। नो स्ट्रेस, कोई तनाव नहीं है। नो टेंशन। तो इस तरह हम आज आपके जिस तरह आपके शरीर जैसे दो पेड़ होते हैं, एक ठूठा पेड़ होता है, एक डाली से फल फूल भरा हुआ पेड़ होता है, तो उसी तरह मनुष्य भी दो प्रकार के होते हैं। जो एक है कि वाणी में इतनी मधुरता होती जैसे फल फूल लगा हुआ पेड़ होता है और उसी का सम्मान होता है। और दूसरा पेड़ जो ठूठा वाला होता है उसके नीचे ना तो आपको छांव मिलेगा ना उससे फल मिलेगा, केवल उसकी सूखी लकड़ी ही आपके काम आ सकती है, वो भी जलाने और के लिए। और यदि आपका यानी फलफुलित फल पौधा है तो आपको फल भी देगा, फूल भी देगा और छांव भी देगा और आपके वातावरण को संतुलित बनाए रखने में सहायक होगा। उसी तरह हमारे समाज में भी मानव हैं, कुछ ऐसे होते हैं रूढ़वादी जिनके अंदर यानी दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं और कुछ ऐसे मानवतावादी होते हैं जो अपने मानवता के तहत अपने वाणी से अब सब कुछ प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको जनरल साइंस बायोलॉजी इम्पार्ट क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ ले जा रहे हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, क्या है? स्टेपिस, जो कान में पाया जाता है। स्टेपिस कहाँ पाया जाता है? कान में पाया जाता है। इस पर 2 प्रश्न पूछा जाता है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है और कहाँ पाया जाता है? तो स्टेपिस और कान में। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, फीमर, जांघ में पाया जाता है। तीसरा, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है, कैसी होती है? खोखली होती है। टिबिया नामक, चौथा, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाया जाता? मानव शरीर के किस अंग में पाया जाता? तो कहाँ पाया जाता? टांग में पाया जाता है। वृद्धा अवस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? क्योंकि कैल्शियम की कमी हो जाती है। कैल्शियम की कमी के कारण वृद्ध आदमी की हड्डियां कमजोर हो जाती है। छठा, कैप्सूल का आवरण किससे बना होता है? स्टार्च का बना होता है। नंबर 7 है, शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? फ्रक्टोज। 8वां है, कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ग्लूकोज। ग्लूकोज हमें तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। शहद में मुख्यतः क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। और सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है? वसा, फैट। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। क्या प्रभावित होती है? आंत, इंटेस्टाइन। निमोनिया, 12वां, निमोनिया रोग मानव शरीर के लिए किस अंग को ग्रसित करता? आंत को ग्रसित करता है। 13, मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होता है? ऊतकों में। कहाँ जमा होता है? ऊतकों में, ऊतक में। 14 है, एथलीट को किससे ज्यादा ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। एंजाइम। 15 है, एंजाइम मूल रूप से क्या है? या प्रोटीन होता है। 16 है, शरीर में ऊतकों का निर्माण मुख्य रूप से किससे होता है? प्रोटीन से होता है। प्रोटीन से होता है। 17 है, प्रोटीन को मुख्यतः
किसके लिए माना जाता है? शरीर का निर्माण करने के लिए। 18 है, सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? प्रोटीन किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में। किसमें पाया जाता है? सर्वाधिक किसमें पाया जाता है प्रोटीन? सोयाबीन में। किसमें? सोयाबीन में पाया जाता है। और सोयाबीन के बाद चना है, यानी मटर है, और अरहर है। इस तरह अन्य दाल वाली फसलों में ज्यादा पाए जाते हैं। मूंग है, मसूर है, उड़द है। और 19 है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा, स्किन होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग स्किन, त्वचा होता है। 20 है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा होता है? कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई श्याम कलर होता है। तो उसका कारण है मेलानिन। मेलानिन के कारण आदमी गोरा, काला और सांवला होता है। 21 है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? कौन सा खनिज? पोटेशियम आवश्यक होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको आज का टॉपिक समाप्त करते हैं। जो आपके लिए वनडे कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो चाहे रेलवे से हो संबंधित हो, चाहे सीजीएल से संबंधित हो, चाहे एसएससी से संबंधित हो, चाहे आपका इंट्रेंस बीएड हो, नीट बीएड हो, बीटीसी हो, इनमें भी ये प्रश्न आपके अधिकांशतः पूछे जाते हैं। टेट में भी पूछे जाते हैं जो विज्ञान वर्ग के होते हैं। तो इस तरह हम आपको छोटे छोटे प्रश्न उत्तर के साथ आपको प्रत्येक दिन वीडियो में देते रहेंगे। तो मेरा आप सभी श्रोताओं से विनम्र निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे आपको आपका भविष्य संवारने के लिए हम बहुत सी इस तरह आपको जानकारियां देते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको शाम का नमस्कार करते हुए गुड इवनिंग, थैंक यू, धन्यवाद, अलविदा के साथ अपनी वाणी पर विराम देता हूँ।